Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए ये प्यारा सा क्रोशिया का फ्रॉक बना के लाई हूँ। इसकी लंबाई लगभग 12.5 इंच या यहाँ तक जोड़ने से 13 है और यहाँ चेस्ट में ये 6 इंच। ये 1-1.5 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। ये इसका बैक पार्ट में मैं ये बटन दी हूँ ताकि पहनाने में आसानी हो। इसके ऊपर मैं ये एक बड़ा सा बो बनाई हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लगा सकती हैं, वरना नहीं भी लगा सकती है। तो चलिए ये फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, इस बेबी फ्रॉक को बनाने के लिए मैं गंगा की ये ऑफ वाइट की ऊन ली हूँ। ये फ्रॉक ऑफ वाइट ग्रीन इसमें ज़्यादा सुंदर लगता है, तो मैं इसे ऑफ वाइट में बना रही हूँ। ये 4 प्लाई की एकदम पतली ऊन है, ये बेबी पर्स की, और ये क्रोशिया। तो चलिए इसे स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं 67 चेन लूँगी। देखिए 67 चेन 67 चेन लेके मैं इसे बनाई, और हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो फर्स्ट यहाँ जब मैं इसे बनाती हूँ तो 3 चेन, यहाँ 3 चेन के बाद ये मुड़ता है, तो मैं यहाँ 64 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। 64 डबल क्रोशिया देने के बाद फिर यहाँ से मैं इसे स्टार्ट की हूँ। ये देखिए, जब भी मैं पहली लाइन स्टार्ट करती हूँ 3 चेन देने के बाद इसे बनाती हूँ। के बाद नेक्स्ट इसमें एक डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन, ये यहाँ 2 चेन लूँगी, एक नहीं 2 चेन, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में फिर उसके बाद फिर यहाँ 2 चेन, एक डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर एक क्रोशिया, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर उसी में डबल क्रोशिया। तो एक में 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, दोनों के बीच में 2 चेन। पूरी लाइन हमारी इसी तरह से बनेगी।
2 चेन, देखिए ये पूरी लाइन हमारी इस तरह से ही बनेगी। पूरी लाइन बनाएंगे तब ये हमारी लाइन दूसरी लाइन की लास्ट में, ये लास्ट वाले इसमें एक डबल, उसके बाद फिर 1 2 3 चेन, 3 चेन के बाद फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में क्रोशिया। उसके बाद ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया एक जगह हो गए हैं, इसमें इसके बीच वाले में मैं इसे ऊपर से इस तरह से क्रोशिया लेके इसे बनाने के बाद उसके बाद वाले में फिर एक फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया होने के बाद ये जो हमारे दोनों साइड होते हैं, ये बीच वाला जो है इसमें क्रोशिया को इस तरह से लेके दो चेन, दो चेन, देखिए फ्रेंड ये जो मैं बना रही हूँ ये एक ही के अंदर 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद ये हमारे 3 जो चेन हैं, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक बीच वाले में एक डबल क्रोशिया लेती हूँ। इसे मैं कैसे लेती हूँ वो भी दिखाती हूँ। 2 चेन के बाद ये इस तरह से लेके ये 3 लाइन हम इसी तरह से इसकी बुनाई 3 लाइन बिल्कुल एक ही समान होगी। 3 लाइन के बाद ये पहली लाइन है, 1 2 ये तीसरी लाइन है इस तरह से, तो 3 ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन और 5वीं लाइन एक ही तरह से ही मैं बना के फिर दिखाती हूँ। साइड में ये हमारे इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन और लास्ट में एक डबल क्रोशिया, दोनों साइड बिल्कुल एक जैसा। व ये हमारे बीच में 32 ये डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ये 32 डिजाइन बनेंगे। तो इसे बना के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड ये हमारी 1 2 3 लाइन हुई है। होने के बाद इस लाइन में मैं यहाँ इस दोनों को एक साथ कर दूंगी, इसे जोड़ दूंगी। यहाँ ऊपर में एक बटन लगेगा जिससे बच्चे को पहनाने में आसानी हो। तो यहाँ मैं इसे कैसे जोड़ती हूँ आपको दिखाती हूँ।
रखने के बाद इस दोनों को रख के इसके लास्ट वाले के साथ कर दी, यहाँ जोड़ के इसे इसी लाइन से अब स्टार्ट करूंगी। अब बस सीधी सीधी लाइन ही बुनाई होगी, अब उल्टी में बुनाई नहीं होगी। तो यहाँ से इन दोनों को एक साथ लेके से बुनाई। इसके बाद जैसे 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर यहाँ एक, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर ये ऊपर से लेती हूँ। ऊपर से वैसे शायद फ्रंट पोस्ट या बोलते हैं। ये जो मैं ये बना रही हूँ फ्रंट पोस्ट, ये हर समय एक ही ढंग से बनेंगे। ये बनने के बाद एक डबल क्रोशिया, एक बार ऊपर से इस तरह से ये लाइन जैसे बन रही थी, बस इस लाइन में एक ही चीज है जो मैं इसे ज्वाइंट कर दी यहाँ। अब सिर्फ हमारी राउंड राउंड की बुनाई होगी। ये पूरी राउंड मैं बना के यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जोड़ने के बाद ये हमारी पहली लाइन यहाँ पूरी होती है। ये दोनों साइड जो हमारी ये एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, दोनों के साइड में जो एक एक डबल क्रोशिया, उसे मैं जोड़ के यहाँ ये फ्रंट पोस्ट बनाई। और अब वही दोनों के बीच में उसी ढंग से हमारी बुनाई होगी। यहाँ स्लिप स्टिच के साथ से जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद उसके बाद फिर अब ये हमारी 4 लाइन यहाँ पूरी हो गई है। पहली लाइन हमारे जितने चेन थे उस पर एक एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन है। तो 5वीं लाइन हमारी पूरी हो गई। अब इसके ऊपर यहाँ मैं एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया दी थी। अब इस लाइन से मैं 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, लेने के बाद ये जो ऊपर से मैं लेती हूँ बीच में, वो फ्रंट पोस्ट ये है। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, एक 2 चेन, एक ऊपर से। अब हमारी लाइन जो है
ये इसी तरह से बनेगी। ये 1 2 3 4, ये 4 में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। ये 4 लाइन हमारी ऐसी बनी थी। ये 5, ये लाइन में मैं 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं 3 बार और 3 लाइन इसी तरह से बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 3 लाइन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 लाइन हो गई है। इस लाइन से मैं इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक, दो, तीन, 2 चेन, एक, दो, तीन, एक बार फिर से, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, एक, 2 चेन, एक, दो, तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, ये पूरी लाइन हमारी इसी तरह बनेगी। इसे मैं पूरी लाइन बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बन रहा है। ऐसे यहाँ तक ला के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये यहाँ पर जहाँ मैं ये डिवाइड को जोड़ी हूँ बटन लगाने के लिए, वहाँ हमारी लाइन कंप्लीट होती है। तो लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ मैं जैसे 3 डबल क्रोशिया देती हूँ वही दूंगी। एक, दो, तीन, फिर 2 चेन, एक, दो, तीन, तीन के बाद ये नीचे से इस तरह से, फिर यहाँ एक, दो, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक, 2 चेन, फिर 3, एक, दो, फिर 3, 3 के बाद एक बार नीचे से। तो ये पूरी लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी यहाँ तक। उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं यहाँ क्या किया। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं बना ली हूँ। ये सब समय यहाँ से ही हमारी नई लाइन स्टार्ट होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होके ये 4 डिजाइन, 1 2 3 4 डिजाइन में बनाई। अब मैं यहाँ से बाजू का डिवाइड करूँगी। तो वो डिवाइड करने के लिए मैं इधर से ये 4 और इधर 4, 1 2 3 4 यहाँ मार्कर लगाई, और यहाँ ये हमारे बैक के पार्ट हो गए, क्योंकि ये बटन हमारे बैक में लगेंगे। तो बैक के हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे बाजू के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे फ्रंट, फिर 1 2 3 4 5
6 7 8, 8 हमारे बाजू इस तरह से हो गए। अगर आप बाजू बड़ा करना चाहती हैं तो इसे इसी तरह जैसे मैं यहाँ बनाऊंगी, बाजू को अलग करके पहले बाजू दोनों बना लूंगी, फिर बैक और फ्रंट को एक साथ मिला के बनाऊंगी। लेकिन बाजू में यहीं पर खत्म करना है, तो ये बाजू की लास्ट लाइन है। देखिए हाँ, होने के बाद 1 और 2 ये दोनों में एक एक डबल क्रोशिया में दूंगी। 1 ये 2 देने के बाद ये बीच में जैसे 6 डबल क्रोशिया में बनाती थी, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर एक 2 2 ये 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर इसके साइड में एक, उसके साइड वाले चेन में एक, तो हमारे 3 चेन तो हैं ही, 2 में मैं 3 डबल क्रोशिया, चेन नहीं 3 डबल क्रोशिया है, उसमें 2 में मैं इस तरह से बनाई। बनाने के बाद फिर ये जैसे ये जैसे बनता है बिल्कुल वही है। फिर यहाँ एक 2 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर और 1 डबल क्रोशिया उसके साइड में। ये हमारी यहाँ से बाजू स्टार्ट है, ये बाजू की लास्ट लाइन है। हमारी जब मैं फंदे को इसको डिवाइड की हूँ तो तीनों साइड बैक और फ्रंट और दोनों बाजू सब में हमारे 8-8 डिजाइन आए हैं। दो ये 3 1 2 1 2 3, फिर उसके साइड में एक डबल क्रोशिया, उसके साइड में फिर और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ तक मैं पूरा इसे इसी ढंग से बना के दिखाती हूँ। ये हमारी बाजू यहाँ खत्म है। अब ये फ्रंट पार्ट शुरू होगा। फ्रंट पार्ट में फिर जैसे बन रहा था सही बनेगा। 1 2 में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ ये नीचे से फिर एक 2 3 इस तरह से ये फ्रंट वाले
हमारे जैसे बन रहे थे वहाँ से यहाँ तक 8 डिजाइन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। बना के फिर बाजू में, यहाँ बाजू है, बाजू में फिर इसी तरह से ये डिजाइन हमारी बाजू बनेगी। बाजू के बाद फिर ये बैक का हाफ पोर्शन 4 डिजाइन यहाँ तक बना के मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये सर्कल हमारी पूरी हो गई। यहाँ अब जैसे ये डिजाइन है इसे मैं यहाँ भी उसी तरह से बना के यहाँ तक, ये बाजू के नजदीक तक बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दो, तीन के बाद 1 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 के बाद फिर यहाँ जो डिजाइन हमारी जैसी है वैसे ही बनती है, सिर्फ ये धीरे धीरे 2 के बाद 3 आ गए हैं। एक दो, एक दो, तीन, एक दो, तीन, 1 2 चेन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 चेन, 1 2 3, 3 के बाद ये ऊपर से लेके बनाई हूँ। ये बनाने के बाद मैं यहाँ 1 2 3 4 5 चेन यहाँ दी। 5 चेन देने के बाद ये पूरे 8 डिजाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन को छोड़ के इसके साथ यहाँ इसे अटैच कर देती हूँ। ये होने के बाद फिर एक, जैसे आगे बन रहा था बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, 3 के बाद फिर यहाँ एक बार, ये देखिए ये हमारी बाजू बन गई है। ये आर्म होल के नीचे मैं थोड़ा लूज रखी हूँ, यहाँ एक डिजाइन और बन जाएगा और बच्चे को पहनाने में भी आसान रहेगा, ये लूज रहेगा। तो अब मैं इसे इसी तरह यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगी, फिर इस बाजू को इससे यहाँ अटैच करूंगी। तो यहाँ तक मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमारी ये बैक को तो मैं बनने के बाद बाजू छोड़ चुकी। ये फ्रंट के बाद फिर 6 चेन, 6 चेन के बाद फिर यहाँ इसके साथ इसे अटैच की करने के बाद फिर
एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो चेन, एक, दो, तीन, ये यहाँ तक आने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन मैं शुरू करूँगी। यहाँ तक इसे मैं पूरा करके फिर नेक्स्ट लाइन बनाती हूँ। फिर फ्रेंड इसे बनाते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। ये जो आर्म होल के नीचे ये रखी थी, छह चेन। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें 6 या 5 चेन दे सकती हैं। वहाँ मैं वहाँ 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, इस तरह से एक नई डिजाइन यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ये साइड में जो बनाती थी वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। यहाँ जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ तक बना के, यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक मैं आई हूँ। मैं इसे यहाँ से स्टार्ट कर रही थी। नेक्स्ट लाइन मैं ये बनाने के बाद स्टार्ट कर रही थी, जिससे ये काफ़ी मोटा, ये डबल धागा इसके अंदर आ जाता था। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसे मैं यहाँ बनाने के बाद स्लिप स्टिच से धागे को यहाँ तक लाई। स्लिप स्टिच से यहाँ तक लाने के बाद मैं 5 चेन, यहाँ मैं 5 चेन बनाई हूँ। 5 चेन बनाने के बाद ये 3 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। तो इससे बड़ी आसानी से ये दूसरी लाइन हमारी बन जाती है। और धागा भी जैसे ये काफ़ी मोटा होके निकल आया था, ये नहीं, ये देखिए कितना प्लेन है। तो इसे मैं कैसे बनाती हूँ, ये इस तरह से यहाँ से मैं डायरेक्ट ये बीच में आई। आने के बाद यहाँ मैं 3 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, 2 चेन। तो 3 चेन का हमारा 1 डबल क्रोशिया होता है और ये 2 चेन हमारे मिडिल वाले 2 चेन होते हैं। तो मैं एक बार बनाई, ये 2 बार बनाई, तीसरी बार तो हमारा ये बना हुआ है। तो 1 2 3, 3 के बाद इसे मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दी। जोड़ने के बाद फिर धागा बीच में ले जाके फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 1 डबल क्रोशिया। ये इस तरह से हमारी अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। इसे मैं टोटल 6 लाइन बनाऊंगी। यहाँ देखिए,
ये तो हमारी यहाँ से जब स्टार्ट हुई है, यहाँ से जब हमारी डिजाइन स्टार्ट होती है, ये एक वाली, ये भी एक 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 डबल क्रोशिया है। यहाँ से दो डबल क्रोशिया है, दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन लाइन, तीन बार बना हुआ है। फिर ये तीन डबल क्रोशिया हो जाता है, तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। ये हमारी 4 बार हो गई है, 2 बार इसे और बनाऊंगी। उसके बाद हमारे 4 डबल क्रोशिया स्टार्ट होगी। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ये फ्रॉक के इस शक्ल में ये दिखाई देने लगेगी और डिजाइन भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो 6 लाइन मैं बनाऊंगी। ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये बीच में भी हमारी ये 6 चेन के ऊपर ही हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। एक डिजाइन यहाँ और एक डिजाइन इस आर्म होल में, 2 डिजाइन हमारे ज्यादा हो गए। तो इसे बना के और फिर 4 डबल क्रोशिया, 3 के बाद 4 मैं बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः लाइन में 3 डबल क्रोशिया वाला बनाई हूँ। और ये अब ये 4 डबल क्रोशिया की एक लाइन हो गई है, दूसरी लाइन है। देखिए, ये अब आपको बिल्कुल बेबी फ्रॉक की तरह इसका घेर नजर आ रहा है। ये 4 डबल क्रोशिया, अब मैं 4 डबल क्रोशिया ही बनाती जाऊंगी। 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4। इस तरह से हमारी ये बुनाई होगी। मैं इसे 4 डबल क्रोशिया बना के और लंबा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 4 लाइन, ये 4 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया की 4 डबल क्रोशिया, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइन बन गई है। अब ये 5वीं लाइन है। 5वीं लाइन में मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 इसे ये डबल क्रोशिया को मैं इस तरह से बनाती हूँ। दो, 3 और एक 4, ये जैसे बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरह ये जो हमारे ये इसके पीछे से लेकर के जो निकाल के बनाती हूँ, ये नीचे से इसे इस तरह से जो निकाल बनाती हूँ फ्रंट पोस्ट। तो इसे मैं 3 बार में, इसे मैं अब तक ऐसे बनाते आई थी, लेकिन इस बार मैं इसे थोड़ा लंबा करूँगी क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये धागा लंबा हो जाता है। तो इसे मैं 3 बार, 1, 2 और ये 3 और मैं इसे बनाई। पहला चेन मैं यहाँ करूँगी। ये 4 लेने के बाद एक डबल क्रोशिया उसके साइड में ली हूँ, लेने के बाद फिर
से ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, धागा नहीं खींचेगा। उसके बाद फिर यहाँ इसके साइड में एक डबल क्रोशिया, बीच में जैसे मैं 4 डबल क्रोशिया लेती थी बिल्कुल उसी तरह 2 3 ये 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। ये तो 4 लाइन से मैं ऐसे ही बनाती आ रही हूँ। सिर्फ एक जो मैं बढ़ाई हूँ डबल क्रोशिया वो साइड में बढ़ाई हूँ। ये 4 बनाने के बाद इसके साइड में एक डबल क्रोशिया इस तरह से बढ़ा है, जिससे डिजाइन हमारी थोड़ी चौड़ी हो रही है। ये फ्रंट पोस्ट नीचे से जो लेके बनाऊंगी इसे एक बार में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो भी लंबी हो गई। फिर एक 2 3 4, 2 चेन, 1 2 3 4, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। ये लेके इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनती है। इससे ये 4 की जगह ये 5 भी हो गए और ये थोड़े इस तरह से बड़े लगते हैं। धीरे धीरे अगर ये बड़े नहीं होंगे तो ये फ्रॉक की घेर सही नहीं दिखेगी, इसलिए इसे इस तरह से बनाऊंगी। अब ये जितनी भी लाइन बनेगी 3-4 लाइन मैं इसी तरह से बनाऊंगी। मैं बच्चे के लेंथ के अनुसार इसे लंबा कर रही हूँ, तो इसे मैं इस तरह से करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ से 1 2 3 4 लाइन में जैसे बताई, 4 डबल क्रोशिया, साइड में एक डबल क्रोशिया जो ली हूँ जो बताई थी वो मैं 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन बना ली हूँ। अब हमारी टोटल लाइन इस फ्रॉक में हो गई है। ऊपर से एक तो ये स्टार्ट की, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लाइन हो गई है। लेकिन अभी भी हमारी जो लेंथ है उसमें 2-3 लाइन और भी चाहिए, तो इसे मैं यहाँ देखिए ये 4 के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया और बढ़ाती हूँ। तो 4 तो हमारे मिडिल में है, एक साइड में जो मैं 4 लाइन से बना रही थी, एक उसके साइड में और बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद फिर ये फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, एक उसके साइड में 2 डबल क्रोशिया, ये मिडिल में फिर हमारे जैसे 4 डबल क्रोशिया, 2 3 और एक 4 के बाद 1 2 चेन, 1 2 3 और एक 4 के बाद फिर ये साइड में एक डबल क्रोशिया, उसके साइड में फिर एक डबल क्रोशिया। ये अच्छे से लेना है इस तरह से। फिर
एक, ये दो, तो ये देखिए, ये इससे और थोड़ी सी ये बड़ी हुई है। एक एक डबल क्रोशिया इस लाइन में बढ़ा है। यहाँ देना, अब तो 2 लाइन देने के बाद मैं देखूंगी कि इसकी लंबाई और कितनी करनी है, फिर आपको इसे दिखाती हूँ। ये 5 से 6, वो बीच में तो 4 डबल क्रोशिया जो बनता है वो, उसके साइड में एक एक चेन, एक एक डबल क्रोशिया और 6, 2, 3, 4, 4 के बाद उसके बगल में एक डबल क्रोशिया और उसके साइड में फिर एक डबल क्रोशिया। ये पूरी लाइन इसी तरह से मैं बनाती हूँ, बना के फिर लास्ट करके दिखाती हूँ। ये यहाँ दो बार, ये लास्ट है लाइन। यहाँ 3 टाइम यहाँ पर भी बनाना है, 2, 1, 3। एक तो यहाँ डबल क्रोशिया का ये जो 5 चेन बनाती हूँ वो है ही, 1, 2 छोड़ के ये तीसरे में से जोड़, और यह लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं इससे ज़्यादा इसमें नहीं दूंगी। ये देखिए, हमारे बच्चे के लेंथ के हिसाब से ये कंप्लीट है। इसकी लंबाई ये 13 इंच है। ये 2 साल, 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। अगर आपको लंबाई कम महसूस हो तो आप 1-2 लाइन और इसे बना सकते हैं। बैक में यहाँ पर मैं एक बटन दूंगी, इसे बच्चे को पहनाने में आसानी हो। यहाँ एक बटन देके इसे भी बंद कर दूंगी। यहाँ मैं एक छोटा सा बटन लगा दी हूँ। बटन के लिए बटन सबसे ऊपर में लगाई हूँ, और ये जो हमारा है इसमें ही बटन लगाने का काम ये आ जाएगा। इसे अलग से बटन होल की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड, हमारा ये फ्रॉक बनाने का तरीका, ये डिजाइन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।